ठीक है, हम ये मानते हैं कि हम सिर्फ ऑलमाइटी अल्लाह में बिलीव करते हैं। हम तो आपका जो अकीदा है, पहले शालिनी जी ईमान देश की तरफ पूरा होना चाहिए या पहले पूजा पाठ या आप लोग जो इबादत करते हैं उसकी तरफ होना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे गलत है आपके ऊपर। लालत आपके मुसलमान होने पे, लालत आपका एक इंसान बनने में जिसका अकीदा ऐसे डगमगा जाए। आज हम इसको एक एजेंडा क्यों बना रहे हैं? एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इसको हम बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या शालिनी अली वंदे मातरम बोलती हैं? इस्लाम वो धर्म है जो हम सीखते हैं कुरान के तहत। ठीक है। कुरान जब उतारी गई थी, ये कहा कि आधा ईमान देश के प्रति रखना चाहिए, पूरा ईमान क्यों नहीं रख सकते? क्राउन प्रिंस जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के, उनसे जाकर पूछे कि आपकी बीवी बुर्का या हिजाब क्यों नहीं पहन रही है? पर तालीम देने वाले भी तो शालिनी जी यही लोग हैं जो तालीम देते हैं, बिठाते हैं, सिखाते हैं, वो भी तो ऐसे ही हैं। अल्लाह के नाम पे, कुरान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। हम खा रहे हैं, हम इस देश में रह रहे हैं, हम इसी देश में दफन हो रहे हैं, इसी देश में हम अपना सर जब सजदे में झुकाते हैं, इसी देश को हम सजदे में टच कर रहे हैं, तो कैसी बातें करते हैं? मेरा जो आधा ईमान है वो इस देश के प्रति है। मैं अल्लाह में विश्वास रखता हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं हज पे जाता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ। और अब वहाँ पे क्या वो कुरान नहीं पढ़ रहे हैं? चाइना तो डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है। तो आज जो बात होती है जिहाद को लेकर, होली वॉर्स को लेकर, वो कहाँ से आ रहा है? क्या ये ज्यादा जरूरी है कि हम ये देखें कि वो किसने लिखे, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, या वो किसने बोले हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है? नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा और ग्राउंड मिरर पर आपका खूब स्वागत है। देखिए, इस मुद्दे पर मैंने पहले भी कई दफा बात की है। आज फिर मैं उसी मुद्दे पर बात करने आई हूँ। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा है वंदे मातरम। इसको जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, तो उन्हें ये नहीं पता था कि मैं केवल बंगाली में एक गीत लिख रहा हूँ, ये आगे चलकर इतना बड़ा कुछ इश्यू बनेगा, उन्हें कुछ नहीं पता था। बल्कि जब इस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया गया, तब भी किसी को ये अंदेशा नहीं था कि भविष्य में जाकर इस गीत को लेकर, इस राष्ट्रगीत को लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो सकती है। लेकिन बीते साल हमने देखा कि बहुत ज्यादा बयानबाजी इसको लेकर होने लगी। आप चाहे राष्ट्रगीत बनने के बाद से इसका सफर देखिए, जब भी इसको गाने के लिए कहा जाता है तो हमेशा कुछ लोग सामने आकर ये कहते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है, और मैं उसे हर बार समझने में असमर्थ होती हूँ कि आखिर इसमें ऐसा धार्मिक भावना आहत करने वाला क्या है। तो मैं इस बात को समझने की कोशिश करूंगी शालिनी जी के द्वारा। शालिनी जी एक एक्टिविस्ट हैं, ये हमेशा ग्राउंड पर कार्य करती हैं, और जब भी ऐसा कुछ मुद्दा आता है, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि शालिनी जी से ग्राउंड रियलिटी के जो भी अहम कड़ी है वो जानने की कोशिश करूं। तो शालिनी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ गई हूँ, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। वंदे मातरम हमेशा, कभी भी आप मुद्दा देख लीजिए, यही कहा जाता है कि धार्मिक भावनाएं आहत होती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या शालिनी अली वंदे मातरम बोलती हैं? बिल्कुल गाती हूँ, और सिर्फ मैं नहीं गाती हूँ, मेरे जैसे जितने भी राष्ट्रवाद मुसलमान हैं, राष्ट्रवाद भावना रखने वाले इस देश के नागरिक हैं, सभी लोग गाते हैं। देखिए, राष्ट्रगान है, और जैसे आपने सही कहा, जब ये गीत लिखा गया, जब ये गाया गया, तब ये भावना राष्ट्र भक्ति की थी। ये कभी भी एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत तो लिखा नहीं गया था। आप चाहे हमारे राष्ट्रगीत को ले लीजिए, आप हमारे नेशनल एंथम के बारे में देख लीजिए, और भी बहुत सारी ऐसी गीत हैं जो गाए जाते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। जी, बिल्कुल। ये सारी जितने भी गीत लिखे गए थे, क्या ये ज्यादा जरूरी है कि हम ये देखें कि वो किसने लिखे, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, या वो किसने बोले हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है? हमारे लिए ज्यादा जरूरी उस भावना को तवज्जो देने का है जिस भावना से वो लिखी गई थी। फर्ज करते हैं कि आज अगर हमारे देश में ऐसी कोई स्थिति आती है जहां पे फिर हमें ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो क्या
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके नहीं आगे बढ़ेंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था। तो आज हम इसको एक एजेंडा क्यों बना रहे हैं? एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इसको हम बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? देखिए, पहले भी मैं कहती आई हूँ, आज फिर मैं कहती हूँ, आपका जो धर्म है और आपकी जो पूजा पद्धति है, वो 2 अलग चीजें होती हैं। धर्म आपका सबसे पहले आपके देश के प्रति होना चाहिए। धर्म आपका आपके माता-पिता के तरफ होना चाहिए। धर्म आपका आपकी पत्नी, बच्चे और आपके घर वालों के तरफ होना चाहिए। आपकी जो पूजा पद्धति है, वो आपके हिसाब से होएगी, वो आपके घर के 4 दीवारी के अंदर होएगी। समाज का निर्माण आपके पूजा पद्धति के हिसाब से नहीं होता है। समाज का निर्माण जो धर्म एक आदमी फॉलो करता है, जो मैंने कहा कि आपके देश के प्रति, आपके माता पिता के प्रति, आपके पड़ोसियों के प्रति, उसके तहत होता है। पूजा पद्धति को मत कंफ्यूज करिए देश के निर्माण के साथ। अच्छा शालिनी जी, भी आपने शुरुआत में ही कहा कि हम सारे राष्ट्रवादी मुस्लिम वंदे मातरम बोलने से नहीं कतराते। थोड़ा सा फर्क समझा दीजिए कि राष्ट्रवादी मुस्लिम कौन होते हैं और जो अन्य मुस्लिम हैं, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम में नहीं आते, वो कौन होते हैं? देखिए, फिर से मैं कहती हूँ, इस्लाम वो धर्म है जो हम सीखते हैं कुरान के तहत। ठीक है। कुरान जब उतारी गई थी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के द्वारा कुरान की तालीम लोगों तक पहुंची और आज जितने भी मुसलमान हैं वो कुरान को फॉलो करते हैं। ठीक है। कुरान को किस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं, क्या इंटरप्रिटेशन है? यहीं पे मैं कह देती हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने मक्का फतेह करी तो उन्होंने तो अपनी तलवार नीचे रख दी। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी। तो आज जो बात होती है जिहाद को लेकर, होली वॉर्स को लेकर, वो कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से आ जाती है? तो वहीं पे मैं आती हूँ। एक बात कही जाती है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। अच्छा। यानी जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून का पालन करना भी आपका आधा ईमान है। तो अगर मैं एक मुसलमान हूँ और फर्ज करिए मैं भारत में नहीं हूँ, मैं रशिया में रह रही हूँ, मैं चाइना में रह रही हूँ, क्या मैं वहां पे रहते हुए उनके तौर तरीके, उनके लॉस को नहीं फॉलो करूंगी? अवॉइड करूंगी ना। वो भी तो मेरे ईमान का आधा हिस्सा है कि मैं अपने ईमान के हिसाब से अपने देश के प्रति अपनी भावना रखते हुए वहां के लॉस को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हम सिर्फ ऑलमाइटी अल्लाह में बिलीव करते हैं। हम उस बात पे जा ही नहीं रहे हैं। जैसे मैंने कहा, पूजा पद्धति बिल्कुल बिल्कुल, पर वहीं पे लिखा गया है कि 1,28,000 नबियां भी हैं जिनके सभी के नाम सब लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये धर्म को एक मुद्दा बना के लाने की क्या जरूरत है, जबकि साफ तौर से लिखा गया है कि अपने देश के कानून और अपने देश को हिफाजत करना एक मुसलमान का आधा ईमान है। अच्छा शालिनी जी, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ठेकेदार मैं कह लूं जो हिदायत करते हैं कि हम तो मुसलमानों का अच्छा चाहते हैं। बहुत से ऐसे मौलाना हैं, बहुत से ऐसे मुस्लिम नेता हैं, लेकिन अब वो सामने आकर ये कह रहे हैं कि हम अपना सर कलम कर लेंगे परंतु हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है या क्या कहेंगी? क्या आपका ईमान, जो आपका तकवा है, तौहीद है, वो इतना डगमगा जाता है कि आप अपने देश के राष्ट्रगान को गाने से ये समझते हैं कि मैं अपना सर कलम कर दूं वो बेहतर है? क्या आपकी जो रिलेशनशिप है अल्लाह ताला के साथ में, ऑलमाइटी गॉड के साथ में, खुदा के साथ में, ऊपर वाले के साथ में, किसी भी एक राष्ट्रगान जिससे एक प्राइड फीलिंग आनी चाहिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, वो डगमगा जाता है कि आपको इतना खौफ है, इतना डर है कि आज आप कह रहे हैं कि हम अपना सर कलम कर देते हैं। ये क्या बचपना है? आपको तो अपने तौहीद पे आपको अकीदा रखना चाहिए, उस बात पे कि हाँ, मेरा जो आधा ईमान है वो इस देश के प्रति है, मैं अल्लाह में विश्वास रखता हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं हज पे जाता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ और अपने देश में रहते हुए एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। शालिनी जी, मैं आपकी एक बात गौर कर रही हूँ, आपने इस वाले सवाल में भी और इससे पिछले सवाल में भी ये कहा कि आधा ईमान देश के प्रति रखना चाहिए। पूरा ईमान क्यों नहीं रख सकते? बॉर्डर पर जो मुसलमान जंग लड़ रहे हैं, अगर वो आधा ईमान रखें तो
तो क्या पूरा ईमान रखना क्या गलती है? देखिए, इस्लाम एक ऐसा धर्म है हाँ। जो होल हार्टेडनेस की बात करता है, ठीक है। जो एक पूरा का पूरा लिविंग सिस्टम है। हुँ, उस लिविंग सिस्टम के अंदर समाज भी है, हुँ, देश भी है, बिल्कुल। आपका खुद का जो रिलेशनशिप है हुँ, अल्लाह ताला के साथ में, हुँ, वो भी है। हुँ, तो उसी रिलेशनशिप में हुँ, जब आप बाइफरकेट करते हैं, हुँ, बाइफरकेशन की बात मैं कर रही हूँ। हुँ, ईमान तो आप देख लीजिएगा, आपने जैसे आप पूजा कर रहे हैं, हाँ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपका पूरा का पूरा जो पूजा पद्धति है, हुँ, वो आप मंदिर जाकर ही पूरा कर सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से हाँ, मैंने यही बात कही है हाँ, कि आपका जो ईमान है, वो हाँ, आपके देश के प्रति भी होना चाहिए। हाँ। आपका जो ईमान है, आपके पूजा पद्धति की तरफ भी होना चाहिए। तो आपका जो पहले अकीदा है पहले शालिनी जी ईमान देश की तरफ पूरा होना चाहिए या पहले पूजा पाठ या आप लोग जो इबादत करते हैं उसकी तरफ होना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे करती हूँ। आप किस देश में जन्म लिए हैं? हिंदुस्तान, भारत। हिंदुस्तान में आपको जीने का हक किसने दिया है? इस देश के संविधान ने। हाँ, तो बिल्कुल। आप इस देश के संविधान को क्यों नहीं फॉलो करेंगे, जो आपको ये हक देता है हाँ, कि आप अपनी पूजा पद्धति अपने हिसाब से कर सकते हैं। हुँ, तो आपके लिए सर्वोच्च धर्म हाँ, इस देश का एक अच्छा नागरिक होते हुए रहना हुँ, चाहिए। मैं आपके पूजा पद्धति पे नहीं जा रही हूँ, हुँ, मैं आपके घर के रहन-सहन पे भी नहीं जा रही हूँ। हुँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो समाज है, उस समाज के निर्माण के लिए हुँ, पूजा पद्धति की ज़रूरत नहीं है। उस समाज के निर्माण के लिए एक देशभक्ति, एक देश की भावना हुँ, रखने के लिए उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पूजा पद्धति आप रखिए, अपने हुँ, घर के चार हुँ, दीवारी के अंदर हुँ, रखिए। पर जब आप इस देश के अंदर, जब आप इस चार दीवारी से बाहर निकलते हुँ। हैं, तो आप एक हिंदुस्तानी नागरिक बन के बाहर निकलिए। अच्छा शालिनी जी, ये जो रीज़न दिया जा रहा है वंदे मातरम ना बोलने का, वो ये रीज़न है कि इसके जो 6 पैरा में से कुछ लाइन्स हैं, उसमें माँ दुर्गा और भारत को माँ कहने की बात कही गई है। इसलिए ये हमारे अल्लाह की इबादत के खिलाफ है। इसको लेकर क्या कहेंगी आप? माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, हुँ, ये भी लिखा हुआ है। हुँ, और मैं अपनी माँ को कितना प्रेम करती हूँ या मैं अपनी माँ को क्या तवज्जो देती हूँ, हुँ, वो सब लोग अपनी माँ को देते होंगे। हुँ, ये धरती माँ है, हुँ। हम इस धरती में रह रहे हैं। आप ये हम मानती हैं कि ये धरती माँ है? मेरे जैसे लाखों करोड़ों मुसलमान हुँ, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, हाँ, उसको मानेंगे ये धरती माँ है। इस धरती से हाँ, हमें कण-कण मिल रहा है, हम खा रहे हैं, हम इस देश में रह रहे हैं, हाँ, हम इसी देश में दफन हो रहे हैं, इसी देश में हम अपना सर जब सजदे में झुकाते हैं, इसी देश को हम हाँ, सजदे में टच कर रहे हैं। हुँ, तो कैसी बातें करते हैं आप? मैं तो कह रही हूँ, हुँ, जो लोग पॉलिटिकल एजेंडा लेकर चल रहे हैं, हुँ, क्या वो उसको इस देश में रहने में, खाने में, पीने में, तालीम हासिल करने में, हुँ, शादियाँ करने में, हुँ, दुख-सुख में कभी भी कोई दिक्कत हुई? हुँ, कोई परेशानी हुई? नहीं हुई ना। हुँ, तो ये सारा एक पॉलिटिकल एजेंडा है। हुँ। और जैसे मैंने पहले भी कहा जी। कि आपका जो रिश्ता है ऑलमाइटी के साथ, खुदा हुँ, के साथ, ऊपर वाले के साथ, अल्लाह के साथ, हुँ, यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट के साथ में, हुँ, आप ये मान के चल लीजिए वो रिश्ता आपका है। हुँ, क्या आपका रिश्ता इतना कमज़ोर है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हुँ, हैं, उस हुँ, देश के राष्ट्रगान गाने से आप एक कम मुसलमान हो जाएँगे, तो लानत है आपके ऊपर। हुँ, लानत आपके मुसलमान होने पे, लानत आपका एक इंसान बनने में, हुँ। जिसका अकीदा ऐसे डगमगा जाए। अच्छा शालिनी जी, क्या लगता है आपको कि इनको फ़ॉलो करने वाले भी बहुत लोग हैं, हुँ। तो क्या उन लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ता होगा कि ये कह रहे हैं कि हम तो जी सर नहीं झुका सकते क्योंकि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं। तो उन फ़ॉलोवर्स पर भी क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा? देखिए, अनफॉर्च्युनेटली क्या होता है कि एक हुँ, भेड़-चाल चलने लग हुँ, जाती है, हुँ, ठीक है? हुँ, आप अल्लाह के नाम पे, कुरान के नाम पे, हाँ, इस्लाम के नाम पे हुँ, लोगों को डराते हैं, हुँ, धमकाते हैं। हाँ, मतलब मैं कहती हूँ बहुत सालों तक तो मेरी खुद की बहुत से ऐसी मुस्लिम बहनें हैं, हुँ, जो कभी किसी मौलाना तक जाकर एक क्वेश्चन नहीं कर पाई, डर के कि हुँ, हाय हमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए। तो अच्छा, बहुत सारे नोशंस हैं। हुँ, मैं आपको बुर्का और हिजाब का एग्ज़ाम्पल दे देती जी, हूँ। जी, 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 जी। आपका पर्सनल चॉइस हाँ, है, हाँ, आप पहनना चाहती, नहीं पहनना हुँ, चाहती। किसी की हिम्मत है कि वो जाकर जॉर्डन में हुँ, क्राउन प्रिंस जो हुँ, डायरेक्ट डिसेंडेंट जी, है जी, जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के, उनसे जाकर हुँ, पूछे कि आपकी बीवी बुर्का या हिजाब हाँ, क्यों नहीं पहन रही है? या वो वेस्टर्न ड्रेस
मॉडेस्ट वेस्टर्न ड्रेसेस क्यों पहन रही है? तो क्या आप एक ज़्यादा मुसलमान अपने आप को मानते हैं या इस्लाम के रास्ते पे चलने वाले अपने आप को ऐसे सोच वाले सोचते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा मुसलमान हैं? आप ये कट्टरवाद सोच रखने वाली भावना क्यों रख रहे हैं? बट अनफॉर्चुनेटली तालीम कम होने के वजह से लोग एक भेड़ चाल वाली मूवमेंट में ऐसे लोगों के हत्थे पड़ जाते हैं। मैंने तो आपको इतना जी, बड़ा जी, एग्जाम्पल जी, दिया जी, है कि देखिए वहां पे नहीं पहना जाता है, या जो चाइनीज मुस्लिम है वहां पे क्या वो कुरान नहीं पढ़ रहे हैं? चाइना तो डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है ना, उसके बावजूद वहां पर भी मुसलमान रह रहे हैं। या आप रशिया देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, लंदन देख लीजिए, कहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है जहां एक मुसलमान उस देश का राष्ट्रगान ना गा रहा हो, उस देश के नियमित तौर तरीके से ना रह रहा हो, उस देश के कानून का पालन नहीं कर रहा हो? तो ये सारा का सारा मुसलमान बनने का जो ठेका है वो यहाँ भारतीय जमीन पे ही है कि हम हैं मुसलमान और आप कुछ नहीं। क्या है ये? ऐसे सब एक ड्रामा ऐसे ही लोगों तो के है। लिए ऐसे लोगों के लिए शालिनी जी आपकी क्या हिदायत है? क्या कहेंगी ऐसे लोगों को जो बरगलाते हैं, जो ऐसी बातें बोलते हैं ताकि जो लड़ाई झगड़े का पैमाना है वो और ज़्यादा बढ़ने लगे? देखिए, संवाद हुँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हुँ, और संवाद के लिए मैं कुछ आपकी सुनूँ, आप कुछ मेरी सुनिए, हुँ, और उस संवाद के थ्रू एक सॉल्यूशन निकलने के लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं समझूँ कि अगर मैं गलत हूँ, तो मैं अपना स्टैंड गलत करूँ। हुँ, मैं ये बात मानती हूँ हाँ, कि लोगों को अपने आप बैठ के सोचना चाहिए, हुँ, क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। जिस देश ने हमें इतना सब कुछ दिया है हाँ, और जिस देश में हम खुद दफन हो रहे हैं, जिस देश में हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिस जी, देश में हम पूजा कर रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, हमारे बॉर्डर में इतने सारे भाई बहन हैं जो बिना धर्म के उन बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हुए हैं। क्या उनको या उनके प्रति हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए कि आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके लड़े और एक राष्ट्रगान जो एक फक्र की बात हाँ, है, उसको ना गाने की एक हिदायत दें? ये बहुत गलत बात है और इसके लिए माफी नहीं मिलेगी। और आने वाले जो लोग, बच्चे हैं, कौम है, जो नौजवान है, वो तो बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आज का नौजवान जानता है कि उसको तालीम की जरूरत है, हाँ, उसको एक अच्छी तरबियत की जरूरत है, उसको तहजीब की जरूरत है, उसको तरक्की की जरूरत है। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशंस करना छोड़। पर तालीम देने वाले भी तो शालिनी जी यही लोग हैं, जो तालीम देते हैं, बिठाते हैं, सिखाते हैं, वो भी तो ऐसे ही हैं। इसीलिए एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जितने भी तालीम इदारे हैं, हाँ, मदरसा हैं, वहाँ पर जब हमने मोदी जी के गवर्नमेंट आने के बाद हाँ, में जब ये बात आई, हाँ, उठी कि पहले आप जन गण मन गाना जी, तो शुरू करिए, हाँ, आप पहले अपने मदरसा के ऊपर झंडा फहराना हाँ, तो शुरू करिए, हुँ, तो उसमें हमने देखा कि बहुत से ऐसे तालीम इदारे हैं जहाँ पे शुरुआत हुई और आज तक हो रही है। एक राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए बचपन से उस बच्चे के अंदर ऐसी भावना लाने की ज़रूरत है और वो ऐसे ही हो सकती है कि एक बदलाव आना चाहिए। एक एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव जब आता है तो वही बच्चा सीख के अपने घर तक जाता है, घर वालों को भी समझाता है, से आपके समाज तक की बातें, कॉलोनी की बातें जो होती है वो सब फॉलो हो जाती है और एक राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको तवज्जो दी जाती है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो वंदे मातरम नहीं कह सकते, उन्हें हमारे भारत में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भारत से चले जाएँ। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं? उन्होंने गलत क्या कहा है? आप अगर अपने देश में रहकर उस देश का राष्ट्रगान फ़क्र से नहीं गा सकते हैं, तो आपका इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। एग्री करती हैं? बिल्कुल एग्री करती हूँ। इसमें तो कोई दो टुक की बात ही नहीं है। आप मुझे बताइए क्यों? मैं इस देश में आज 46 साल से रह रही हूँ। मुझे इस देश ने मौका दिया कि मैं इस देश में रहकर इस देश की एक अच्छी नागरिक बन सकूँ। मैंने अपना तालीम यहाँ से हासिल किया है। आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, काम कर रही हूँ, तो मैं इसी देश की वजह से रह रही हूँ क्योंकि उस देश ने मुझे स्वतंत्र बनाया। मैं अपनी पर्सनल चॉइसेस किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, ना ही मेरे ऊपर किसी ने थोपा है। मेरे को एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहने वाला संविधान ने ये हक दिया है कि मैं अपने डेमोक्रेटिक फंडामेंटल
राइट्स का हाँ। पालन कर सकती हूँ, तो आज मुझे फक्र से ये कहना चाहिए कि हाँ, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, जहाँ पे मैं अपने संविधान के हिसाब से जी सकती हूँ। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इस फैसले का आप क्या स्वागत करती हैं? कुछ कमी लगती है जो सरकार ने कहा कि जन गण मन से पहले हमें वो सारे 6 पैरा गाने होंगे वंदे मातरम के। इस फैसले का आप क्या स्वागत करती हैं या कुछ तकलीफ है? क्या राय है आपकी इस पर? हमें बैक टू द रूट्स का जो सिस्टम है उसको अपनाना चाहिए, और यही वो सिस्टम है जहाँ पे हम बैक टू रूट्स जा रहे हैं। हमने ये ज़रूर देखा है कि जन गण मन सारे बच्चे जानते होंगे। हाँ। वंदे मातरम आज के डेट में बहुत कम बच्चे हैं जो एक पैरा से भी ज्यादा गा सकते हैं। हाँ। राष्ट्रवाद की भावना, जैसे मैंने कहा, रूट से स्टार्ट होती है। इट्स अ वेरी वेरी गुड पहल, बहुत अच्छी पहल है। हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमने अपने बचपन में जैसे पंचतंत्र की गाथाएं पढ़ी हैं, जी। हमने राष्ट्र के लिए जो हमारे इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, सेनानियां हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। हमें और लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, जान के हमें उसको आगे तक लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश की बात है और हम भारतीय सभ्यता को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, एक बार जाते जाते मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार वंदे मातरम कह दीजिएगा तो बड़ी लोगों को विश्वास हो जाएगा कि वाकई में आप जो कहती हैं वो आप उसको फॉलो भी कर रही हैं। वंदे मातरम और सभी राष्ट्रवाद जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सब से भी मैं ये आग्रह करूंगी कि अपने देश के लिए जब आप कोई भी काम करते हैं, उस काम को आप प्राउडली करिए। चाहे वो वंदे मातरम कहने की बात है, चाहे वो जन गण मन गाने की बात है, चाहे वो स्वच्छता अभियान है, और चाहे वो एक दूसरे की मदद करने की बात है। ठीक है। तो देखिए, ये मेरे साथ शालिनी जी थी। इन्होंने जितने भी मैंने प्रश्न किए, हर बार मैं इनसे जो भी प्रश्न करती हूँ, ये उसका बहुत सटीक और बहुत सरलता से जवाब देती है। साथ ही वंदे मातरम का एक ऐसा मुद्दा था जो लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं कह सकता क्योंकि उन्हें वंदे मातरम से दिक्कत है। लेकिन शालिनी अली जी ने उन सारे लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो हर मुसलमान को एक ही नजरिए से देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि जन गण मन से पहले अब वो सारे 6 छंद गाने पड़ेंगे वंदे मातरम के? तो आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।